डियर स्टूडेंट्स, मैं अदनान आतिफ एम्स कोचिंग क्लास से। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और अभी चैप्टर जो चल रहा है वो है ट्राइगोनोमेट्री 8.3। इसका मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे देख भी चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे देखा है और उन्होंने कहा कि सर मुझसे तो ये पूरा एक्सरसाइज ही बन जाएगा, और उन्होंने जो है पूरा बनाया भी है। उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि मैंने जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है मैंने जब आपको सूत्र मैंने जब लिखाया था तो उसमें मैंने एक नीचे एक और मैंने सूत्र लिखाया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देखिए और समझिए, है ना। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई एक त्रिभुज है और इसके जो है अंतः कोण ए, अंतः कोण बी, अंतः कोण सी, है ना। अगर अंतः कोण के सभी मानों को अगर आप ऐड करते हैं तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी आधार पर ये जो है प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 11 में है ना। केसी सिन्हा की ये बुक है जो काफी बेहतर बुक है और ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अब मैं इसे बनाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, आपको यहाँ पर जो है एक चित्र बनाना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ यह है कि त्रिभुज एबीसी एक के त्रिभुज है ना। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, मैंने एक जो है ट्रायंगल लिया हूँ और इसमें कोण आपका लिखा हुआ कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीन है। देखिए इसे बनाने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर हल, और जब यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, ठीक है, फिर भी मैं इसे लिख रहा हूँ यहाँ पर हल, क्योंकि इसे पहले सॉल्व करना है और वो अपने आप जो है प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है हम जानते हैं कि त्रिभुज, है ना, त्रिभुज त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए इसलिए ट्रायंगल जो एबीसी है यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, उस लिहाज से ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ क्या b प्लस सी बाई टू, ओके, और यहाँ क्या है a बाई टू। कहने का मतलब यह है कि कोण b और c एक साथ है और a क्या है, अलग है। तो इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको जो है यहाँ सभी में जो है, क्योंकि यहाँ डिवाइड क्या है 2 है, तो सबसे पहले सभी में क्या करना है 2 से डिवाइड देना है। ओके, यहाँ पर आप जो क्या करना है कि नेक्स्ट जो है a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी 1/80 बाई टू। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ओके। उसके बाद 2 से इसे जो है आप डिवाइड कर दीजिए, तो जानते हैं 2 से डिवाइड करने पर ये 90 आता है। तब आप यहाँ पर एक बात ये देख रहे हैं क्योंकि b प्लस सी एक साथ है और एक क्या है, एक साथ है, अलग है वो, तो इसलिए यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कोण a बाई टू प्लस कोण b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से मुझे फायदा ये होंगे कि जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है उस आधार पर आसानी से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोण b प्लस कोण c बाई टू इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, और a बाई टू आप इस तरफ जो है लेकर के चले आइएगा, a बाई टू, एंगल a बाई टू।
उसके बाद आप खुद ही यहाँ ध्यान दीजिए कि b प्लस सी के पहले क्या साइन है, तो आप दोनों तरफ क्या कीजिएगा, साइन लेने पर, ओके, दोनों तरफ साइन लेने पर लिखना यह है, दोनों तरफ साइन, थीटा नहीं लिखना है क्योंकि थीटा यहाँ पर यह आएगा साइन लेने पर। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन करता हूँ, ओके। और आप लोग खुद ही यहाँ ध्यान दीजिए किस तरीके से ये प्रूफ होगा। जब आप दोनों तरफ साइन लीजिएगा ये बन जाएगा साइन, है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री 90 माइनस ए बाई 2, ओके। एंगल यहाँ पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बाई 2, और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस ए बाई 2, एंगल ए बाई 2। देखिए आपका जो प्रश्न है सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ क्या लिखो, एंगल है, इसलिए जैसा प्रश्न है उस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इस तरीके से ये मैथ आपका क्या होता है, प्रूफ होता है। आपने देखा कितना आसान तरीके से जो है एक फॉर्मूले के आधार पर इसे जो है प्रूफ किया गया है, ओके। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जब भी अगर जो है इस टाइप में दो और मैथ जो है आपके बुक में है, ठीक है, तो उसमें आपका टाइन है और हो सकता है शायद कॉस है, तो आपको टाइन हो कॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों को लेकर के 180 डिग्री लेना है, और अगर जैसा यहाँ क्वेश्चन कहेगा बी प्लस सी को एक साथ रखना है, हम लोग एक साथ रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपका ये कह दे कि ए और बी एक साथ हो और सी अलग हो, तो उसमें आपको सी को अलग करना है और ए बी को एक साथ रख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 है ना। क्वेश्चन यह है कि tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाई cos 40 डिग्री प्लस cos sec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos sec 50 डिग्री का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब डिग्री का जब मान हो तो उसे जो है उस डिग्री को ऐड कीजिए और देखिए कि 90 डिग्री किसके किसके बीच बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि 40 प्लस 50 90 हो रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच जरूर एक रिलेशन है जिसके तहत जब इनटू में हो या डिवाइड में हो तो वो हमेशा वैल्यू 1 बनता है, 1 बनता है, ओके। मैंने जो है फर्स्ट क्लास में पार्ट 1 में मैंने बताया है, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पार्ट 1 को देख सकते हैं, ओके। जैसा कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ भी डिवाइड है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी देखने पर 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि 50 प्लस 40 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि यहाँ जो है प्लस अलग है, यहाँ प्लस अलग है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को ये कहा जाता है कि इन दोनों, क्योंकि या तो डिवाइड में है, इसलिए ये या तो आप पूरे जो ऊपर का जो है न्यूमरेटर है जिसको हम लोग अंश कहते हैं उसे आप पूरा का पूरा चेंज कर दीजिए, जैसे कि 90 माइनस 50 कीजिएगा तो 40 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी आप 90 माइनस 50 कीजिएगा तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो पूरा का पूरा आपको चेंज करना है, या फिर नीचे का जो हर का मान है उसे आप चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, क्योंकि बीच में क्या प्लस है। अगर बीच में प्लस ना होकर के इंटू रहता तब आप इसे जो है एलसीएम वाले माध्यम के आधार पर दोनों को डिवाइड करके अलग अलग आप बना सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है दोनों का दोनों आपका प्लस में है, इसलिए हम लोग इसे जो है इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मान निकालना है तो आपको लिखना है यहाँ पर हल, उसके बाद आपको लिखना है दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न में जो भी आपका दिया हुआ रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। और क्वेश्चन आपका है tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाई cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री, ओके। जैसा कि आपको मालूम है कि आप इसे जो है इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, tan
90 में से अगर आप 40 को माइनस कीजिएगा तो वो कितना बनेगा 50। 90 में से 40 जाएगा, वो 50 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो है डिग्री को आपको लिखना है, लेकिन आपको दूसरे तरीके से, ताकि जो है वो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए और जिससे जो है आगे मेरा कुछ मान निकले। उसके बाद जो है सेक, इसी तरीके से सेक आप लिख सकते हैं 90 में से 40 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो बन जाएगा ये 50 डिग्री। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको न्यूमरेटर को चेंज करना है, अंश को चेंज करना है, हर को आपको चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ लिखना है 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री प्लस, उसके बाद देखिए इन दोनों में, क्योंकि यहाँ तो इंटू में है, ठीक है, और आपको मालूम यह है कि 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। तो मैं जो है एक काम करता हूँ कि कॉसेक को मैं चेंज करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉसेक है ना 90 माइनस 40 आप जब कीजिएगा तो ये आपको बन जाएगा 50 डिग्री। ओके, उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखना कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो बनता है आपका कॉट थीटा, और थीटा यहाँ कितना है 40 है, तो ये बन जाएगा 40 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक, कॉसेक 40 डिग्री। उसके बाद आप देखिएगा नीचे जो आपने नो चेंज किया था, जिसके बिना पर यहाँ पर हो जाता है 40 डिग्री और प्लस कॉसेक 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पर आपका हो जाता है कॉस 40 डिग्री और कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, ठीक है। आप जो है, आपको उम्मीद है कि याद भी होगा आपको, जैसा कि मैंने जो है सूत्र में लिखा चुका हूँ, आप लोग याद भी कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस बिना पर यहाँ पर आपका हो जाता है 40 डिग्री। उसके बाद आप खुद ही ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ऊपर का जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा सेम है, नीचे का जो वैल्यू है वो भी सेम है। जब आपका अंश और हर दोनों इक्वल हो तो आप इसे काट सकते हैं, जिसका मान कितना होता है 1 होता है। प्लस उसके बाद जो है आप इसे जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस कितना है 40 डिग्री है, इसलिए देखिए यहाँ पर कॉस से कॉस 40 डिग्री यहाँ पर क्या होता है कही आता है, जिससे वैल्यू आपको हो जाता है 1 प्लस, और ये दो कटने के बाद भी आता है 1, तो 1 1 2 आंसर। इस तरीके से आपको जो है इस मैथ को सॉल्व करना है, और आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले 90 डिग्री किन दोनों को ऐड करने पर आता है, जैसे आएगा उसी को आपको जो है रिलेशन बना करके दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कॉसेक 65 प्लस थीटा। आपने हमेशा ध्यान दिया है कि वहां हमेशा रहता था माइनस में, लेकिन यहाँ पहली बार आपको मिला है थीटा प्लस में। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा का मान ज्ञात करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ओके, उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो वो है कॉसेक 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान देना है कि वैल्यू जो है वो आपका प्लस में है, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू है वो क्या आपके हैं प्लस में है। तो यहाँ पर एक चीज ये ख्याल करना है कि ये जो 65 प्लस थीटा है, इसे आपको पूरा का पूरा थीटा मानना पड़ेगा। ये जो पूरा वैल्यू है इसे पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा थीटा मानना पड़ेगा, इस आधार पर आपको बनाना है। एक बात आपको ये ध्यान देना है कि आपको मालूम है कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ये तो आप लोग जानते होंगे कि जब जो है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इस पूरे कोर्स ये जो पूरे जो ब्रैकेट में प्लस में जो आपका लिखा हुआ 65 प्लस थीटा, इसे हम पूरा का पूरा क्या मानेंगे थीटा मानेंगे, तो इस आधार पर कॉसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा सेक 90 माइनस थीटा। तो इस आधार पर हम लोग इसे लिखेंगे, ये आपका बन जाता है सेक 90
माइनस, और थीटा की जगह पर क्या है 65 प्लस थीटा। ओके, अब इसे जो है ब्रैकेट में आप क्या कीजिए, मिडिल ब्रैकेट में आप इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है, आप जान रहे हैं कि यहाँ देखिए कॉसेक और सेक के बीच एक रिलेशन होता है, जिसमें जब आपने कॉसेक को चेंज किया तो ये बन गया क्या, सेक बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक चीज और यहाँ ध्यान देना है, 65 और 25 को जब आप ऐड कीजिएगा तो वो बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों के बीच एक रिलेशन बनेगा, और 55 प्लस 35 को जब ऐड कीजिएगा तो इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री जब बनता है तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनेगा। इस आधार पर जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो रिलेशन वाले जो थीटा है उसे कन्वर्ट नहीं करना, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, देखिए इस आधार पर जो है हम क्या करेंगे कि सेक 25 माइनस थीटा इसे हम यूं ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है tan 55 माइनस थीटा, और ये जो आपका कॉट है जैसा कि मैंने कॉसेक के साथ बताया था, उस आधार पर जो है आपका कॉट थीटा बराबर 90 सॉरी tan 90 माइनस थीटा भी तो होता है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे कॉट, इसे पूरा का पूरा अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस आधार पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाएंगे तो कॉट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका tan में, और यहाँ हो जाएगा 90 और माइनस थीटा का यहाँ पर कितना लिखा हुआ है तो 35 प्लस थीटा। ठीक है, और इसे भी क्या करना है आपको, मिडिल ब्रैकेट में आपको रखना है। उसके बाद जो है ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, कभी कभी हम लोगों से गलतियां होती है कि यहाँ पर जैसे कि मुझे फॉर्मूला याद है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कुछ बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं फिर दोबारा वो लेके चले जाते हैं कॉसेक थीटा पर, मतलब जो मान यहाँ पर है उसे मैंने कन्वर्ट किया दोबारा, फिर मैं यहीं पर इसे लेकर चला गया। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, आपको इसे सॉल्व करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, 65 माइनस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर आपको लिखना है tan, जगह नहीं होने के कारण मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 90 माइनस 35 माइनस थीटा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको वैल्यू ये आएगी। ओके, उसके बाद जो है सेक 90 में से 65 जब आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 25 और माइनस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा, उसके बाद ये हो जाता है प्लस, तो tan 55 माइनस थीटा। इस आधार पर आप ये देख रहे हैं कि सेक ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है इसे हम लोग थीटा हमने माना है, तो ये मान एक जगह प्लस में दूसरा कहाँ है माइनस में है, तो इस आधार पर ये और ये करिए आएगा। ठीक, यहाँ देखिए माइनस tan थीटा है और यहाँ पर प्लस tan थीटा है, जबकि थीटा मान के ना 55 माइनस थीटा 55 माइनस थीटा, इस आधार पर ये भी करिएगा। सारा का सारा जब करिए आता तो वैल्यू क्या है 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस मैथ को जो है सॉल्व करना है। इस मैथ पर अच्छे से ध्यान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री बाई कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना क्या करना, मान निकालना कि आखिर इसका मान क्या आएगा। ओके, जैसा कि मैंने आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसके किसके बीच रिलेशन है, मतलब किन दो मानों को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आता है। तो आप देखिएगा कि 10 को जब 80 से जब आप ऐड करते हैं तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच एक रिलेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से बारी बारी सभी को हम लोग देखेंगे, तो उस आधार पर जो है आप ये भी देख रहे हैं कि 15 प्लस 75 90 डिग्री होता है, 15 प्लस 75 90 डिग्री होता है, मतलब इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, एक इन दोनों के बीच रिलेशन है। तो इस आधार पर क्वेश्चन को अगर सही तरीके से सही नजरिए से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, बशर्ते ये क्वेश्चन क्या है लॉन्ग है। ठीक है, तो हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना यहाँ पर है हल,
उसके बाद आपको लिखना है दिया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन है इसे आपको लिख देना है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री बाई कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है जो दिया हुआ है, इसमें मैंने इसे लिखा है। अब मैं जो है बारी बारी से इसे जो है सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री। 90 में से जब 10 घटता है तो ये 80 डिग्री आता है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस उसके बाद जो है इन दोनों के बीच रिलेशन बन रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन 15 डिग्री को मैं यूं ही रखता हूं, और कॉस जो है आप इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, ओके। तो ये अपने आप कितना जाए 25 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद जो है इन दोनों के बीच आपका ऐड करने पर 90 डिग्री होता है, तो ठीक जो है इन दोनों में से किसी एक को जो है आपको चेंज करना है, जिसमें से आपका वैल्यू जो है वो आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस 15 डिग्री, ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद जो है कॉस, उसके बाद क्या है कॉस, और जो है कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। फॉर्मूला है, आप लोगों को मालूम है। उसके बाद जो है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका टाइन थीटा, ओके। टाइन स्क्वायर होने के बिना पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये टाइन थीटा प्लस उसके बाद जो है साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये भी बन जाएगा साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस 15 डिग्री, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। आप लोगों को मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जिस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक इसी की तरह जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू क्या लिखना है 1 प्लस, देखिए साइन थीटा साइन 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, मतलब क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पर 15 डिग्री यहाँ पर आएगा, ओके, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो है आपका सूत्र से आया है, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूत्र से, ठीक है। आप इतना ही लिख दीजिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सूत्र के आधार पर 1 आया है। उसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस आधार पर 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 2 अंतर। इस आधार पर आपने देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो काफी आसानी से ये सॉल्व हुआ है और बेहतर तरीके से भी ये सॉल्व हुआ है। इसमें किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग इसे बेहतर तरीके से देखिए और इसे समझिए।